अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। नॉर्दर्न एरियाज की सैर चल रही थी अमीर अब्बास की, और काफी होके आए हैं वहां से, सियाहत दे के आए हैं। और अपना एक तजर्बा है, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर के अंदर इमरान खान की वजह से सियाहत बहुत बढ़ गई। यानी मैं तो उन दिनों में जाता था कि यानी जैसे स्कर्दू में बाई रोड अगर गए तो फंस गए, क्या हाल हुआ, अगर बाई एयर गए तो क्या हाल हुआ। मैं 90s की बात करता हूँ, उसके बाद भी जाते रहे। फिर आपके सामने सवात वाले एरियाज अगर आ जाएं, कलाम का एरिया आ जाए, नारान आ जाए, हर तरफ हमने रश देखा। और यानी खास तौर पर पेंडेमिक के दौर के अंदर भी, कोरोना के अंदर भी। अ, मैं असल में आना चाहूंगा इसी तरफ ही कि बातें बड़ी हो रही थी। एक तो मैंने ये क्रेडिट बता दिया कि इमरान खान लग ये रहा है, लग क्या रहा है, प्रिडिक्शन में ये नजर आ रही है कि 2023 में भी इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। नॉर्मल आपने सारा कुछ देख लिया, तारीख उठाकर देख लें, एक सीट से शुरू होकर 2013 के इलेक्शन और फिर 2018 में आपके सामने मौजूद है। इस वक्त पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, फिर आजाद कश्मीर का इलेक्शन, क्लीन स्वीप ही एक तरह से देखा जाए। और जो बात हो रही थी वो कि गुड गवर्नेंस, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। महंगाई चूंकि बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट है, चलिए हम उनमें नहीं जाते हैं। हम अमीर बात से पूछते हैं कि ये सारे हालात में अब देख क्या रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और इमरान खान की अगली फ्लाइट क्या है, वो क्या प्लानिंग बनाए बैठे हैं। जी अमीर अब्बास, पहले तो ये स्लाइटली सियाहत में क्या समझते हैं, जरा आवाम के हवाले से ये बता। आप चूंकि होके आए हैं उस एरिया में, मैं तो निकल नहीं सका, मैं तो लेटर अगस्त में निकलूंगा। क्या कहते हैं पहले उस बारे में? बहुत शुक्रिया अजहर भाई। देखिए, इमरान खान साहब ने दो चीजों को नेशनल नैरेटिव में जगह दी है। इससे पहले कोई लीडर ये काम नहीं कर सका। एक एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, दूसरा टूरिज्म। इसको नेशनल जो मेन स्ट्रीम आपका नैरेटिव है, नेशनल पॉलिटिक्स जो है, नेशनल जार्गन्स जो है, उसके अंदर इमरान खान ने जगह दी है। पहले इसकी बात मैं कर दूंगा, आप कर देंगे, या किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर या किसी खबर में कि जी सवात में सियाह पहुंच गए या कागान नारान में सियाह पहुंच गए। लेकिन जब ये बात मुल्क के वजीर आजम ने कहना शुरू की और बार बार कहना शुरू की, टूरिज्म भी और क्लाइमेट चेंज भी, एनवायरमेंट भी। अब एनवायरमेंट पे आप देख लें कि यूनाइटेड नेशन से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF तक पूरी दुनिया इमरान खान की मदासराई कर रही है कि इस शख्स ने क्लाइमेट चेंज की बात की। यानी ये बातें तो कभी इस मुल्क के हुक्मरानों ने, ये तो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं था ना। कभी टूरिज्म तो कभी शामिल ही नहीं था ना इस मुल्क की तरजीहात। बहुत सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो पिछले 5 साल में जिनका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। आप समझ लें कि इमरान खान ने वो मार्को पोलो बनकर, या वो जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, कोलंबस। हाँ, कोलंबस बन के इमरान खान ने उन जगहों को दरियाफ्त किया है। जैसे कुमराट वैली, एक दीर, अपर दीर चित्राल में है। फ्रैंकली मैंने मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान के को देखने के लिए। मैंने कई दफा देखा है। मुझे नहीं पता था, आई हैड नेवर हर्ड इवन द वर्ड कुमराट। और मेरा ख्याल आपने भी नहीं सुना होगा कभी ये लफ्ज। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। ये सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान, उसमें वजीर आजम नहीं थे, ये KPK में इनकी हुकूमत थी, तो ये सबसे पहले वहां गए। वहां उनकी तस्वीरें बनी इमरान खान साहब की, वो सोशल मीडिया पर आई। लोगों को पता चला कि कुमराट नाम की भी एक बड़ी वर्जिन ब्यूटी है इस मुल्क के अंदर। सो ये पैशन है इमरान खान साहब के अंदर। और फिर 2013-14 के बाद जब दहशतगर्दी में कमी वाकई हुई, क्योंकि 2002-3 के बाद दहशतगर्दी शुरू हो गई, तो हमारे सारे ये जो इलाके थे, नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है वो नांगा पर्वत के बेस कैंप के ऊपर जो क्लाइंबर्स थे उनको मार दिया गया था दहशतगर्दों ने जाके। तो जो आपके माउंटेनियर्स आते थे पूरी दुनिया से, उनका दाखिला एक तरह से बंद हो गया। इसी तरह से ये सवात के अंदर तो पूरा एक तहरीक उठी थी सूफी मोहम्मद और फजलुल्लाह वगैरह की। तो ये सारे इलाके आपके एक तरह से बंद हो गए थे, सील्ड हो गए थे। ये 2013-14 के बाद खुलना शुरू हुए।
और केपी के गवर्नमेंट का भी इसमें क्रेडिट था कि उन्होंने इसको, जैसे मैंने कहा, कि मेन स्ट्रीम में जगह दी। तो अब इस वक्त आप समझे पूरे बूम पे है पाकिस्तान का टूरिज्म, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, इस पे आप जरूर कभी बात भी करें इस अलहदगी पे से। हाँ, इस पे अलग बात करेंगे हम किस वक्त। अभी हम आते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। मैंने आपके सामने सारी पाकिस्तान तरीके था, इमरान खान की पोजीशन सारी रख दी है। आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि अपोजिशन तोड़ दी, फेंक दी, दफन कर दी, और मरीम नवाज का बयानिया किधर है, क्या कहेंगे नेशनल पॉलिटिक्स? देखिए, मरियम नवाज का बयानिया तो अजहर सदीक साहब पिट गया। ऐसा धोबी पटका लगा है मरियम नवाज साहबा के बयानी। अगर ये कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी या वेस्टर्न वर्ल्ड होता, अब तक मरियम नवाज से इस्तीफा ले लेना चाहिए था पार्टी। आपको याद है स्कॉटलैंड का, ये आज से 1.5-2 साल पहले स्कॉटलैंड की अलहदगी के लिए रेफरेंडम हुआ बरतानिया में। ऐसा 51% वोट थे इस बात के खिलाफ कि स्कॉटलैंड को अलहदा होना चाहिए। ब्रेक्सिट की बात कर रहे हैं हम? नहीं, ब्रेक्सिट के अलावा, ब्रेक्सिट पे एक अलहदा रेफरेंडम था, स्कॉटलैंड की अलहदगी पर एक रेफरेंडम हुआ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 49% लोगों ने कहा कि स्कॉटलैंड को अलहदा एक मुल्क बनना चाहिए बरतानिया से, और 51% ने कहा कि नहीं, स्कॉटलैंड को बरतानिया के साथ रहना चाहिए। तो जो स्कॉटिश पार्टी, जिसने दरअसल ये जिसकी मूवमेंट है कि स्कॉटलैंड को अलहदा मुल्क बनना चाहिए, सिर्फ 1%, 51% और 49, सिर्फ 1% वोट से स्कॉटिश पार्टी हारी। उसके चेयरमैन ने, पार्टी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया कि इसका मतलब है कि मुझे पसीना ही नहीं मिली। बिल्कुल 51% लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया है, मैं हकदार नहीं हूं कि मैं पार्टी की क़यादत कर सकूं, कोई और है वो चलाए पार्टी। उसूली तौर पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को और मरियम नवाज को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की जग हसाई करवाई है आजाद कश्मीर में। हार गई ना दोनों की पार्टियां। पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर उसूल है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन हार जाए, बार बार ठुकराई जा रही हो, तो उस पार्टी का चेयरमैन नहीं रह सकता, तो फारिग हो जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में हार का ठुस हो गई इनकी, कि अभी भी चिमटे में वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, ये नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट। अब इधर फिर इनकी आजाद कश्मीर के अंदर बुरी तरह से दोनों को मार पड़ी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की पार्टी पहले नंबर पर है, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है, नून लीग तीसरे नंबर पर। नून लीग कहती है कि धांधली हुई है। कल भी नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजा फारूक हैदर, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने, कि जी धांधली की। तो बाबा, धांधली अगर तुम्हारे खिलाफ हुई है तो तुम तीसरे नंबर पर हो। इसका मतलब है धांधली सिर्फ पहले नंबर वाले ने नहीं, दूसरे नंबर वाले ने भी तो किया तुम्हारे खिलाफ। मेरे पास एक और बड़ी जबरदस्त बात है। ये भी दुख और डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी जमात के। इन्होंने शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने जो गुफ्तगू, जो जुबान इस्तेमाल की, मैं तो समझता हूँ बगावत की। और वो मरियम गैंग या मरियम विंग बचाने के लिए लगा हुआ था। और उन्होंने आके जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप नहीं समझते हैं कि अब रह कुछ नहीं किया है, शहबाज शरीफ को इन्हें दोबारा मैदान में लाना पड़ना है? देखिए, शहबाज शरीफ तो अजहर सिद्दीक साहब नून लीग के सदर, नून लीग का सदर। आपने आजाद कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन है, आपको नून लीग का सदर की नजर आया? नजर आया? कोई जलसा उसने किया हो? अच्छा, दूसरा, हमजा शहबाज जो कि ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, कहीं आपने देखा आजाद कश्मीर के इलेक्शन में? बिल्कुल कहीं नजर नहीं है। हालांकि हमजा शहबाज को पिछले 13-14 साल में हमजा शहबाज की बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है पंजाब में। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें हमजा शहबाज की ट्रेनिंग हुई, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमजा शहबाज ने जो टिकटें दी जाती हैं पंजाब के अंदर, वो हमजा शहबाज देते रहे। जो 2015 का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, वो हमजा शहबाज ने जितवाया। जो बाय इलेक्शन होते थे पंजाब के अंदर, ये 2021 के बाय इलेक्शन से पहले, यानी मरियम के आने से पहले, वो बाय इलेक्शन हमजा की क़यादत में लड़े जाते थे। यानी वो हमजा शहबाज जो नून लीग का बड़ा नक बन गया था इलेक्शन पॉलिटिक्स का, वो हमजा शहबाज गायब है आजाद कश्मीर के इलेक्शन से।
और लीड कौन कर रही है? मरियम नवाज, जिनका कोई तजर्बा ही नहीं है सियासत का या इलेक्शन लीडिंग का। तो यहां से आप देखें कि वो शहबाज शरीफ बेचारे जो है वो कहा। अच्छा, अब उसूली तौर पे तो ये लीड करना चाहिए था नून लीग के सदर को ना। मरियम नवाज तो वाइस प्रेसिडेंट है, नून लीग के 16 वाइस प्रेसिडेंट है, 16। उन 16 में से एक है मरियम नवाज, बाकी 15 भी गायब, सदर भी गायब। सारी पार्टी हाईजैक कर ली एक वाइस प्रेसिडेंट ने, मरियम नवाज ने। अच्छा, अब चलो मान लिया कि जी शहबाज शरीफ बड़े मसरूफ होंगे, हमजा शहबाज बड़े मसरूफ होंगे। अब आपकी पार्टी हारी, आप मान लिया कि आपसे धांधली हुई है, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुजफ्फराबाद में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसको लीड करना चाहिए था? नून लीग के सदर को। बिल्कुल नून सही लीग का बात सदर, आपने कही। ठीक है ना, नून लीग का सदर ना प्री इलेक्शन, ना इलेक्शन, ना पोस्ट इलेक्शन, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो बेचारा साइड पे, जैसे वो बूढ़ा को घर में बाबे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको एक साइड पे मंजी डाल के दे देते हैं कि जी बाबा तो ऐसे ही पैर है मंजी पे, ठीक है, वो हालत फ्रस्ट्रेशन कर दी। का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मेरी उनके करीबी दोस्तों से बात हुई थी, बड़े बुरी तरह से डिस्टर्ब हैं। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ही परेशान है कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया, दूसरा ये है कि उनको कॉर्नर कर दिया गया। दोनों बातों से परेशान। अच्छा, फिर आप शहबाज शरीफ साहब की जो है, ये मैं ट्विटर उनका खोल के बैठा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के हारने पर कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। यानी बड़ी जबरदस्त बात आपने की, बहुत जबरदस्त बात आपने की। मतलब अंदाजा करें, नून लीग का सदर है, ये मेरे सामने उनका ट्विटर खुला हुआ है, वो पाक फौज की तारीफें कर रहे हैं एक ट्वीट के अंदर। हाँ, एक ट्वीट उन्होंने की है अता तारड़ की गिरफ्तारी पे, चूंकि अता तारड़ उनके साथ बड़े करीबी रहे हैं। इसके अलावा कोई ट्वीट ही नहीं है। सारी मरियम नवाज की टीम ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, हाहाकार हो बचाई हुई है, इन्होंने बर्बाद कर दिया जी, लुट गया, बर्बाद हो गया, इलेक्शन लुट गया साडा। सदर का कोई बयान ही नहीं है, सदर की कोई ट्वीट ही नहीं है। तो वो सदर बेचारा जो है वो मेरी और आपकी तरह कहीं सदर रह गया है बाकी। तो वो कोई इज्जत मदद नहीं आखिरी है। सदर रह गया। वो पानी में बचपन में कागज में कश्ती नहीं जलाया करते थे, कागज से कश्ती बनाया करते थे, और वो कागज की कश्ती, वो गाना आ गया याद। चले हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो असल जो हमारा टॉपिक है। इमरान खान क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं 2023 में भी। अब अगला टारगेट क्या है इमरान खान का? इसके बाद बड़ा पुरअतमाद नजर आ रहे हैं वो। तो देखिए, इमरान खान साहब को 11 बाई इलेक्शन हुए 2021 में। उन 11 बाई इलेक्शन में इमरान खान को 10 बाई इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बाई इलेक्शन को जीते सिर्फ। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, वो इमरान खान जीत गए। अभी आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, इमरान खान जीत गए। तो यानी वो कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि वो गेम में इन है। पहली बात तो ये साबित होती है कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान माइनस हो गया, वो माइनस नहीं है। इमरान खान अभी पावर पॉलिटिक्स का एक अहम खिलाड़ी है। ये जो आपने शतरंज बिछाई है ना सियासत की, उसका अहम एक खिलाड़ी इमरान खान है, वो माइनस नहीं हुआ। एक बात तो साबित हो गई। अभी इमरान खान अगस्त में अजहर साहब शुरू कर रहे हैं सिंध का दौरा, और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वो जाएंगे। वहां वो कई लोगों को पीटीआई में शमूलियत की दावत देंगे, जलसे भी होंगे, तकरीरें भी जारी बात होंगी, कुछ ऐलानात भी कर सकते हैं वो मंसूबे। इस वक्त सिंध में शदीद जरूरत है किसी सेकंड पार्टी, शदीद, एक नेशनल लेवल की पार्टी हो जो पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सके। नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया क्योंकि उनका मुखमुखा था सिलसिलेदारी से, इधर तुम उधर हम। वो जो भुट्टो साहब वाला जुमला है ना, वो जो वो वाला जुमला सही। इन्होंने लगाया, यानी तुम सिंध रखो हम पंजाब रखेंगे। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उस वैक्यूम को जाके पुर करें। सिंध के अंदर भुट्टो खानदान का एक हीरोइज्म क्रिएट हुआ है, और वो हीरोइज्म क्रिएट हुआ है हिप्नोसिस के जरिए से, हैप्नोटाइज करके लोगों को। अब आप जब किसी हीरो का मुतबादिल हीरो नहीं लाएंगे, तो पहले वाला हीरो खत्म नहीं होगा, उस हीरो की परस्तिश होती रहेगी। जब इस्लाम आया तो काबे से बुत निकले ना, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। मतलब काबे में पड़े थे और आज भी पड़े रहते। तो ये बिल्कुल जो ऐसा ही। आज एक बुत परस्ती बन गई है ना सिंध के अंदर,
अब इमरान खान को चाहिए कि वो अपना हीरोइज्म, क्योंकि उसमें हीरोइज्म तो है इमरान खान में, उसकी पर्सनैलिटी में करिश्मा तो है, उसका एक फैन क्लब है, उसका एक क्लाउट है। तो इमरान खान अगर वहां जाएंगे तो वो जो भुट्टो वाला हीरो, भुट्टो साहब बेचारे तो बदनाम करके रख दिया पीपल्स पार्टी ने, हमें तो उन पर तनकीद बिला वजह करना पड़ती है जरदारी साहब की वजह से, वरना वो 50 साल हो गया, वो तो दुनिया में नहीं, उनको क्या कहे बेचारे भुट्टो को। लेकिन मकसद ये है कि भुट्टोइज्म का हीरोइज्म क्रिएट किया हुआ है ना, अब उस हीरोइज्म का तोड़ निकालना है इमरानिज्म से। तो इमरानिज्म जो है ना, जब तक वो वहां नहीं जाएगा तो ये जाली भुट्टोइज्म क्रिएट करते रहेंगे पीपल्स पार्टी वाले। तो मेरा ख्याल है सिंध के अवाम का कसूर नहीं है ना, उनको हीरो ही नहीं, को मुतबादिल हीरो ही नहीं मिल रहा उनको, वो किसको फॉलो करें, किसके पीछे भागे, ले दे के वही भुट्टो फैमिली। तो ये बड़ा जरूरी था शायद इमरान खान साहब वहां जाएं और फ्रीक्वेंटली जाएं। अब अगले, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, चूंकि मैं पाकिस्तान के उन चंद मादूद सहाफियों में से एक हूं कि जिसने सिंध का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां जाके मैंने प्रोग्राम नहीं किए, सिंध के गोठों में बैठ के मैंने प्रोग्राम किए। मैंने बाय रोड सिंध इतना ट्रैवल किया है कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के कई सेनेटर्स और एमएनएस ऐसे जिन्होंने नहीं देखा होगा जितना मैंने सिंध को देखा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप आज की तारीख लिख रख ले 28 जुलाई, कि अगर इमरान खान साहब ये अगले 2 साल इंटीरियर सिंध पे काम करना शुरू कर दें, हर दूसरे महीने, हर महीने भी वैसे वो जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई मसला नहीं है 2-3 दिन के लिए चला जाए, लेकिन अगर वो 2 महीने के बाद भी 2-3 दिन वो गुजारना शुरू कर दें सिंध के अंदर, आप देखेंगे 2023 के इलेक्शन में अजहर सिद्दीक साहब काया पलट जाएगी। सिंध में ऐसे इनकलाब आएगा जैसे पंजाब में नून लीग फारिग होगी। बात सही कह रहे हैं आप बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, ये जो नेशनल पॉलिटिक्स में अब आखिर में सिर्फ अजराए मजाक या खत्म करते करते चुटकुला नहीं देते हैं, वो किधर गई पीडीएम? आपने तो बहुत पहले इनकी बाहर निकाल दी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। अभी तो बुनियाद ही रखी थी, वो नजर नहीं आ रही गई। वो कहते हैं ना कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो ये करनी बात आपने, इस शेर के बाद आगे सल्ला कुछ नहीं बनता है। चलिए ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। नाज़रीन, आप तक ये सारी पोजीशन रख दी है। इमरान खान 2023 में भी पकड़े नहीं जाएंगे, ये प्रेडिक्शन आज की और ये सारे प्रोग्राम में आप सिंध में भी बता रहे हैं कि सिंध में भी आने वाले हालात में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर करिश्मेटिक शख्सियत इमरान खान। देखना है ये क्या होता है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।